हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसके कहने का ये मतलब है कि जैसे हमारे पास, हमने ये डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना चाहा है। हमने ये प्योर सॉल्वेंट लिया, सपोज दैट एक वेसल में, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लिया, जल ले लिया। आप उसको ठंडा किया तो वो जाहिर सी बात है एक टेम्परेचर आने पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाएगा। जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज करेगा, मतलब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं इस चीज़ को। तो बेटा वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसका है? एक प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। हमने सपोज किया T0 है। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज T0। अगर वो वाटर होगा तो क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्लियर? अब हमने क्या किया, उसी प्योर सॉल्वेंट में थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में क्या मिला दिया? ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जब नॉन वोलेटाइल हम सॉल्यूट ऐड करते हैं बेटा, तो आपको इतना पता होगा कि सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? सॉल्यूट ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट में, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर जो डिक्रीजमेंट हुआ उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने पहले डिफाइन किया है, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फिर हमने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन तब क्या होता है? देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बिकम डिक्रीजेस। ये यहाँ पर चाहे तो वोलेटाइल ना लिखें, प्योर सॉल्वेंट सिर्फ लिख लें, ठीक है ना। देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बिकम डिक्रीजेस। क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है। ये डिक्रीजमेंट जो सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीजमेंट आया, डिक्रीजमेंट इन द फ्रीजिंग पॉइंट of the solvent is called depression in freezing point। आगे देखिए जरा। अब देखिए, सपोज दैट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF। तो डेल्टा TF को कैसे निकालेंगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू द T0 माइनस TS। किसके होगा? प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे डिक्रीज कर देंगे हम किसको? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को। क्लियर? तो क्या निकल आएगा? डेल्टा TF निकल आएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चूंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी पर डिपेंड करती है, तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी, है ना, या मोलल सॉल्यूशन के। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। क्लियर? तो 1000 ऊपर कर दिया तो हम डेल्टा TF प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल्स KF इंटू M लिख सकते हैं। M की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। इस M की वैल्यू को ये हमने पुट कर दिया। जब ये वैल्यूज हमने यहाँ रख दी तो हमें फार्मूला मिल गया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF क्या है यहाँ पर? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा। तो KF स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू
कैपिटल W। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान दीजिए, जब ये हो जाए हमारे पास तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है बेटा, एप्लीकेशन बताना है आपको। इसके एप्लीकेशन क्या है, इन सर्व द कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन में सरवाइव करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन, अब फिर क्या है, मिक्सचर ऑफ द एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस वाटर। बेटा ये एथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर का मिक्सर यूज इन द कार रेडिएटर, कहाँ यूज करते हैं, कार के रेडिएटर में एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिक्रीज्ड, जिससे क्या होता है, दोनों को आपस में मिक्स करने पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल क्या हो प्लस वाटर क्या होता है, -36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, जबकि कितना बड़ा डिक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, लेकिन उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देने पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है सोल्यूशन का, -36 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो फ्रीज नहीं करता है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ द KF एंड KB, बेटा ये जो KF और KB एक कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट अपॉन द नेचर ऑफ विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, किस पर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर डिपेंड करती हैं। सो इट इज़ रिलेशंस कैन बी रिटन एज, इनके बीच में ये रिलेशंस हैं, हालांकि ये रिलेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने लिख दिए यहाँ पर, आप देख लीजिए इन रिलेशंस को, ये है नहीं आपके सिलेबस में। वैसे KF इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू कैपिटल M1 इंटू TF2, ठीक, KB इज इक्वल टू R, सब कुछ वही रहेगा बेटा, TF की जगह क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा। ठीक है, ये जो फ्यूज़न लिखा है इसका मतलब है डेल्टा फ्यूज़न का मतलब इंथैल्पी ऑफ द फ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा HF जो लिखा हुआ है, डेल्टा वेपराइजेशन इंथैल्पी लिखा है, तो ये है वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, तो ये हैं। अब बची ये बात कि अगर हमें ये वैल्यू है नहीं ये डेरिवेशंस, तो हम कैसे निकालेंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हमें बेटा, उनके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, उनके लिए हम आपको एक टिक भेज देंगे जिसके थ्रू आप ये वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और वो वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में आप पुट करेंगे। ठीक है।